हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, सीटेट का दिसंबर का एग्ज़ाम हो चुका था। उसके बाद से फॉर्म अप्लाई हुए थे और अभी जो सीटेट होना है वो जुलाई में होना है। तो मैंने अपना पुराना सीटेट का जो एक्सपीरियंस था वो एक वीडियो बनाया था, उसमें शेयर किया था कि मैंने कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट में कुछ जो भी मार्क्स थे मैंने वहाँ दिखाए थे, कैसे मैंने किए और 7 दिन के अंदर मैंने तैयारी कैसे कंप्लीट की थी। तो उसके रिगार्डिंग वो वीडियो मैंने पूरा कंप्लीट बनाया हुआ था। तो बहुत सारा उसमें रिस्पॉन्स मिला। तो इसके बाद से अभी सीटेट आने वाला है। तो कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या कुछ स्ट्रेटजी होने वाली है मेरी। मैम प्लीज़ आप बता दीजिएगा क्या कुछ करना है धीरे धीरे करके। तो उसी के बारे में मैंने सोचा ये मैं कंप्लीट अपनी स्ट्रेटजी वीडियो बना दूँ ताकि आप लोगों के लिए ये एक हेल्पफुल वीडियो हो सके। तो देखो अभी एग्ज़ाम डेट तो नहीं आई है, जुलाई में होगा। और जिसने भी पहले कभी सीटेट दे रखा है और किसी भी कारण से वो फेल हो गए हैं, या उन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाई, या उनको सिलेबस समझ में नहीं आया, या फिर ऐसा हो जाता है कई बार कि हमें टाइम नहीं मिलता है किसी और एग्ज़ाम की वजह से, तो हम टाइम नहीं दे पाते हैं और हम लास्ट में फेल हो जाते हैं। तो कोई भी कारण रहा हो, आपका सीटेट अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप मेरी ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेना जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और वीडियो को ज़रूर कंप्लीट वॉच करिएगा जिससे आपका जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका जुलाई में सीटेट है तो जो स्टूडेंट कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हैं, कई बार फेल हो चुके हैं, या उनको लगता है उनका सीटेट पास नहीं होगा, तो वो अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपने किसी भी एग्ज़ाम की पहले से प्रिपरेशन की है, आप पढ़ाई के क्षेत्र में पहले से लगे हुए हो, तो आपके लिए ये थोड़ा सिंपल होगा। तो आपके लिए ये वाली चीज़ें सिंपल हो जाती हैं। तो मैं अपना बता देती हूँ मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीटेट का सिलेबस कहीं से भी डाउनलोड करना है, या फिर आपको किसी यूट्यूब चैनल से देख लेना है, नोट कर लेना है, और आप जहाँ भी स्टडी करते हैं वहाँ चिपका लीजिएगा उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सिलेबस नहीं देखते हो, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, किसी भी चैनल से कोई भी वीडियो उठा के देखने लगते हो, तो इससे बाद में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आप बहुत उलझ जाओगे अपनी ही चीज़ों में, अपनी ही स्ट्रेटजी में। तो सबसे पहले आपको सिलेबस निकालना है, उसमें आपको देखना है क्या क्या सब्जेक्ट हैं। उसके बाद सबसे पहला आपका स्टेप होगा, एक मॉक खोलिएगा, मॉक लगाइएगा। क्योंकि पहले दिन अगर हम मॉक लगा लेते हैं तो हमको ये पता रहता है कि हमारा स्कोर क्या है प्रीवियस नॉलेज के बेस पे, और हमको कितने नंबर बढ़ाने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस लेना है, सिलेबस के बाद मॉक लगाना है। उसके बाद आपको इतना होने के बाद प्रीवियस ईयर देखना है। प्रीवियस ईयर में आपको ये चीज़ देखनी है कि क्या आप बिना थ्योरी पढ़े इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, या फिर आपको थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़नी है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। मैंने तो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया था। जैसे मैं प्रीवियस ईयर लगा रही, कोई टॉपिक आ गया, मुझे समझ में नहीं आया उसका क्वेश्चन, तो मैंने वो सर्च कर लिया, तो वहाँ से हो गया। और अभी हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बात करेंगे आपको कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इतनी सारी चीज़ें हो गई जो मैंने आपको बता दी। प्रीवियस ईयर देखना है, मॉक लगाना है, सिलेबस डाउनलोड करना है, सिलेबस देखना है, और आपको सीडीपी को थोड़ा स्पेशल पढ़ना होगा जो स्टूडेंट कभी तैयारी नहीं करके आए हैं। तो आप सीडीपी के लिए मैं कुछ टीचर्स आपको रिकमेंड कर रही हूँ, उनसे आप पढ़ सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे। बिल्कुल आप फ्रेशर हो, आपको नाम भी नहीं पता है तो मैं आपको नाम बता दे रही हूँ, अगर आपको पता है तो आप जानते ही होंगे। सबसे पहले आपको जाना है, सचिन एकेडमी करके एक चैनल है, आपने सुना भी होगा। सचिन एकेडमी से आपको सर्च करना है सीडीपी सचिन सर, तो उनसे मैराथन ले लीजिएगा आप। 12 घंटे की 2-3 मैराथन पढ़े होंगे, 12 कहीं 10 ऐसे। तो वो मैराथन आप कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा और उसका नोट्स बना लीजिए। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है, थोड़ा इंग्लिश टर्म आपको समझ में आते हैं, आप इंग्लिश मीडियम से हो, तो आप हिमांशी मैम से पढ़ सकते हो। लेट्स लर्न करके उनका चैनल है, वहाँ से आप उनसे सीडीपी कंप्लीट पढ़ सकते हो। देखो अगर आप मैराथन लेके थ्योरी जल्दी कंप्लीट कर लोगे, क्वेश्चंस पे जल्दी आ जाओगे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर आप थ्योरी की प्रॉपर एक एक करके क्लास लेते रहोगे, 2-3 महीने में ऐसे कंप्लीट करोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि थ्योरी उतनी ही पढ़नी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन से ही, यहाँ पे ऐसा तो होता नहीं है कि फैक्चुअल नॉलेज पूछी जाए, तो क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं और उनको टीचर ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा प्रीवियस ईयर के। और उनके साथ साथ आपको कभी भी मॉक लगाते टाइम
ये कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उन सर की टीचर की जो अप्रोच थी उसका इस्तेमाल करके उसका आंसर ला सकते हो। तो देखो, आप अगर प्रीवियस ईयर किसी बुक से लगा रहे हो तो वो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आप एक्सप्लेन कौन करेगा वहाँ पे। वो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि अगर टीचर वहाँ नहीं है साइकोलॉजी में, तो आप अपने हिसाब से साइकोलॉजी लगाओगे अपने दिमाग से, तो वहाँ पे आप फेल हो जाओगे। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर भी यूट्यूब से किसी भी चैनल से आप लगा सकते हो। सीटेट के ज़्यादातर प्रीवियस ईयर अड्डा 247 पे सॉल्व कराए गए हैं, और बहुत से चैनल हैं जिस पे आपको सर्च करके आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, जो आप अच्छे से जिस भी टीचर का आपको समझ में आ जाए तो वो कर लेना। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, सबसे पहले आपको सिलेबस निकालना है, सिलेबस के बाद आपको एक मॉक देना है, मॉक के बाद में आपको CDP का देखना है, CDP में प्रीवियस ईयर भी देखने हैं और CDP का कुछ थ्योरी पढ़ लेना है, और इतना हो जाएगा। उसके बाद आपको थ्योरी के बाद सीधा CDP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाना है। CDP जो होती है उसी के जैसे मिलती जुलती पेडागोजी होती है, जो हर एक टॉपिक में से 15-15 नंबर की पूछी जाती है। देखो, हर एक सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 150 क्वेश्चन बनते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं उसमें। उन 30 क्वेश्चंस में से 15 नंबर की पेडागोजी होती है, जो CDP से काफ़ी मैच करती है। तो आपको करना क्या है, CDP के लिए कंप्लीट पढ़ लेने के बाद, प्रीवियस ईयर लगा लेने के बाद, पेडागोजी के भी प्रीवियस ईयर लगाने हैं। उसमें भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। पेडागोजी की ज़्यादा थ्योरी आपको नहीं पढ़नी है, आपको प्रीवियस ईयर ज़्यादा लगाने हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो थ्योरी थोड़ी बहुत आप पढ़ते जाइएगा, ज़्यादातर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही सीटेट निकल सकता है, वरना थ्योरी आप कितनी भी पढ़ लोगे तो आपका नहीं निकलेगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्वेश्चन लगा कर ही चले जाते हैं और उनका निकल जाता है, क्योंकि सीटेट में बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। रिपीटेड ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन हो, अगर रिपीटेड वो क्वेश्चन नहीं भी है ना, तो भी सेम उसी जैसा क्वेश्चन है, मिलता जुलता क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है। अगर आपने उसके जैसा कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होने वाली है इंग्लिश में, जिनकी इंग्लिश वीक है, जिन्होंने पहले कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी हुई है, और मोस्टली स्टूडेंट को इंग्लिश में ही प्रॉब्लम होती है। तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने इंग्लिश अच्छे से कराई हुई है, तो आप वहाँ से कंप्लीट करके उसके भी क्वेश्चन लगा सकते हो। और इंग्लिश की अभी से आप अप्रोच बना के चलिएगा, जिसका इंग्लिश वीक है वो अभी से स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि बाद में इंग्लिश पढ़ने के लिए टाइम नहीं बचता है। तो अगर आपको कोई चीज़ सीरियस लेनी है इस एग्ज़ाम के लिए, तो वो है CDP प्लस इंग्लिश। तो आप इंग्लिश और CDP को थोड़ा सीरियस लेके अभी से स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो। और अगर आप बाद में पढ़ना चाहोगे तो उसके लिए भी मैंने 7-8 दिन में जैसे आप सीटेट क्लियर कर सकते हो, उसके बारे में मैंने वीडियो कंप्लीट बनाया है। तो लास्ट के लिए वो चीज़ हो ही जाएगी। लेकिन हम थोड़ा बहुत अभी से अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे, थोड़ा बहुत अभी से पढ़ते जाएंगे, तो लास्ट में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको इंग्लिश थोड़ा सीरियस लेके चलना है, ठीक है। और मैथ में कुछ स्टूडेंट वीक होता है, कुछ स्टूडेंट्स का मैथ वीक होता है, तो आप लोग मैथ को भी सीरियस ले सकते हो। बाकी सारी चीज़ें वही सेम हैं जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, पेडागोजी वगैरह। तो आप ऐसे करके आप लोग अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर अगेन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको मोस्टली फोकस करना है वो चीज़ है कि आपको प्रीवियस ईयर लगाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, थ्योरी उतनी ही पढ़नी है जितनी ज़रूरत है। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है उसका टॉपिक आपने उठा के पढ़ लिया बस। तो पूरा सीटेट प्रीवियस ईयर पर ही बेस्ड होता है, और आपको प्रीवियस ईयर ऑनलाइन ही लगाने चाहिए, आपको ऑफलाइन खुद से सॉल्व नहीं करने चाहिए। उसमें आप अपने हिसाब से थ्योरी बनाओगे जो बिल्कुल गलत हो जाएगी, उसका कोई फैक्ट नहीं होता है, वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल माइंड पे बेस्ड होती है। तो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल से प्रीवियस ईयर लगा लेने हैं। और कोई ऐसा भी होता है किसी किसी क्वेश्चन के 2-2 आंसर कुछ टीचर्स देते हैं, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। ऐसी चीज़ें पेडागोजी और CDP में चलती रहती हैं, और आयोग भी उनका आंसर कुछ भी मान लेता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो 2-4 क्वेश्चंस का ऐसा होता है, उसके लिए आप परेशान ना हो और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पे जुड़े रहें। बाय बाय, टेक केयर।